बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बीए ज़ूलॉजी 6 सेमेस्टर कोर्स इकोलॉजी में बच्चे, आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है इकोलॉजिकल सक्सेशन। अगर जो है हम इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात करें तो डिफरेंट तरह से जो है हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। द ऑब्जर्व प्रोसेस ऑफ चेंज इन द स्पीशीज स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज इकोलॉजिकल सक्सेशन। बच्चे हम कहते हैं कोई भी जो है वो सीरीज ऑफ चेंज है, चेंज का प्रोसेस है। कोई भी कम्युनिटी जो है वो ओवर द टाइम पीरियड वक्त के लिहाज से जो है वो चेंज होती है, तो उसके अंदर वो जितनी भी चेंजेस आती हैं प्रोग्रेसिवली, उसे क्या कहा जाता है? उसे इकोलॉजिकल जो है वो सक्सेशन कहा जाता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है उसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, द ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट ऑफ वन कम्युनिटी बाय द अदर। कोई एक कम्युनिटी जो है वो किसी दूसरी कम्युनिटी को रिप्लेस कर दे, उसकी जगह आके ले ले, तो इसे क्या कहा जाता है? इकोलॉजिकल सक्सेशन कहा जाता है। एन ऑर्डरली प्रोसेस ऑफ कम्युनिटी चेंज इन एन यूनिट एरिया, अ प्रोसेस ऑफ इकोसिस्टम डेवलपमेंट। आप इसे इकोसिस्टम की डेवलपमेंट भी कह सकते हैं कि जो सिंपल है कम्युनिटीज वो जो है रिप्लेस होती जाती हैं, जबकि जो कॉम्प्लेक्स स्पीशीज हैं, जो ज्यादा जो है वो अडेप्टेड हैं स्पीशीज, वो आके जो है वो उनकी जगह जो है वो लेती रहती हैं अनटिल कोई क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो है वो वहाँ पे नहीं बन जाती, तब तक ये इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है वो स्टार्ट रहता है। और क्लाइमेक्स कम्युनिटी आने पे भी वो जो है वो स्टॉप नहीं हो जाता प्रोसेस, वो तब भी जो है वो वहाँ पे कंटिन्यू रहता है। तो अगर जो है वो हम इसको देखें कि ये इकोलॉजिकल, हम कहते हैं कम्युनिटीज जो है वो बनती किस तरह से हैं, तो बच्चे हमें पता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो मिलके क्या करते हैं? पॉपुलेशंस बनाते हैं। आपके पास हमने डिफरेंट जो है वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े हैं, उसमें हमने क्या कहा कि इंडिविजुअल जो है वो एक हायर लेवल है, वो क्या करता है? इंडिविजुअल जो है वो मिलके क्या करते हैं? पॉपुलेशंस बनाते हैं। और पॉपुलेशंस क्या है वो करते हैं? आपस में मिलके वो कम्युनिटी बनाती हैं। अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन इज कॉल्ड कम्युनिटी। और जबकि जो इंडिविजुअल्स हैं किसी भी पर्टिकुलर स्पीशी के, वो क्या करते हैं? पॉपुलेशन बनाते हैं। अब किसी भी एरिया में पाई जाने वाली जो कम्युनिटी होती है किसी भी इकोसिस्टम में, वो स्टेबल नहीं होती, pass through many developmental stages in definite sequence, जनरली फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। वो बच्चे कभी भी जो है वो स्टैटिक नहीं होती, वो हमेशा क्या होती है? डायनामिक होती है। और इसमें बहुत सारी जो है वो चेंजेस आ रही होती हैं, और वो चेंजेस क्या करती हैं? वो सिंपल वाला जो कम्युनिटी है उसको क्या करती हैं? कॉम्प्लेक्स जो है वो कम्युनिटी में जो है वो चेंज कर देती हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक जो है वो पहुंच जाती है बात, तो इसे जो है वो हम कहते हैं ये क्या है? इकोलॉजिकल सक्सेशन है। इकोसिस्टम्स आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। Ecological succession is a gradual process of change and replacement of type of species in a community। तो हमने कहा इकोसिस्टम कभी भी स्टेबल नहीं होता, इसमें ओवर द टाइम पीरियड क्या होती है? हम सर बच्चे चेंजेस आ रही होती हैं, कभी वो चेंजेस स्लो हो सकती हैं, कभी वो चेंजेस जो है वो थोड़ी फास्ट हो सकती हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? ये इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है वो जिसमें जो है वो चेंज आ रहा है, और क्या कर रहा है? कोई स्पीशी जो है वो किसी कोई कम्युनिटी जो है वो दूसरी कम्युनिटी को रिप्लेस करके खुद उसकी जगह ले रही है, ये इकोलॉजिकल सक्सेशन कहलाता है। Each new community makes it harder for the previous community to survive। अब इकोलॉजिकल सक्सेशन में होता क्या है? जब एक कम्युनिटी आके दूसरी कम्युनिटी की जगह लेती है, तो वो पहली वाली कम्युनिटी के लिए रहना वहां पे मुश्किल कर देती है। जो हालात हैं वो क्या होते हैं? पहली वाली जो है स्पीशी, पहली वाली जो कम्युनिटी है उसके लिए जो है वो अनफेवरेबल हो जाते हैं, जो बाद में आने वाली कम्युनिटी है उसके लिए वो ज्यादा फेवरेबल हो जाते हैं। इस तरह से क्या होता है? पहले वाली जो कम्युनिटी है वो वहां पे डिमिनिश हो जाती है, नेक्स्ट जो आने वाली वहाँ पे जो कम्युनिटी होती है वो वहाँ पे ज्यादा जो है वो फ्लरिश कर जाती है। और इस तरह से ये जो है वो प्रोसेस चलता रहता है ग्रेजुअली, जब तक जो है वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी नहीं बन जाती। अगर हम जो है वो इकोलॉजिकल सक्सेशन की जो है वो टाइप्स की बात करें, तो बच्चे हम कहते हैं कि इसके डिफरेंट जो है वो बेसिस आती हैं, उस लिहाज से इन्हें जो है वो डिफरेंट तरह से कैटेगराइज जो है वो किया जा सकता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन की बात करें तो बेस्ड ऑन स्टार्टिंग पॉइंट, अगर उस एरिया से जहाँ पे पहले कभी कोई कम्युनिटी मौजूद नहीं रही वहां पे जो है वो कोई सक्सेशन स्टार्ट हो, कोई कम्युनिटी डेवलप हो, तो वो क्या है? प्राइमरी सक्सेशन है। और अगर वो वाला एरिया जहाँ पे पहले से कोई जो है वो कभी कम्युनिटी मौजूद थी, लेकिन किसी वजह से कोई कैटास्ट्रॉफिक इवेंट की वजह से वो जो है वो वहां से खत्म हो गई कम्युनिटी, और फिर दोबारा से जो है वो एक अरसे बाद दोबारा वहां पे जो है वो स्पीशीज जो है वो एस्टेब्लिश हुई, कम्युनिटी जो है वो एस्टेब्लिश हुई, इसे क्या कहा जाता है? सेकेंडरी सक्सेशन कहा जाता है। इसके बाद अगर बेस्ड ऑन कॉज पे आप करें तो दो तरह की जो है वो आपके पास सक्सेशंस आती हैं, ऑटोजेनिक एंड एलोजेनिक। ऑटोजेनिक मतलब किसी भी इकोसिस्टम के अंदर मौजूद या कम्युनिटी के अंदर मौजूद जो ऑर्गेनिज्म है वो खुद ही अपने आप को जो है वो खत्म कर लें और उसकी जगह आके कोई और जो है वो कम्युनिटी उसकी जगह ले ले,
तो क्या होगा, वो ऑटोजेनिक सक्सेशन होगा। और एलोजेनिक सक्सेशन क्या होगा बच्चे, कोई एक्सटर्नल जो है वो कॉज होगा, कोई एक्सटर्नल जो है वो कोई बाहर से जो है वो चीज आके क्या करेगी, उस इकोसिस्टम को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देगी, और उसकी जगह जो है वो आके फिर नया कोई इकोसिस्टम जो है वो डेवलप होगा, नई कम्युनिटी डेवलप होगी। इसे एलोजेनिक सक्सेशन कहा जाता है। इसके बाद ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन होता है बच्चे। ये बेस करता है कम्युनिटीज पे कि वहाँ पे किस किस्म की कम्युनिटीज जो है वो आके उन्होंने जो है एस्टैब्लिश होना शुरू किया है। उस बेस पे हम इसे ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक जो है सक्सेशन का नाम देते हैं। इसके बाद हाइड्रोसीड एंड जीरो सीड्स की बात करते हैं तो बच्चे हाइड्रोसीड ये डिपेंड करता है बेस्ड ऑन सबस्ट्रेटम, किस जगह पे जो है वो सक्सेशन स्टार्ट हुई है, उस बेस पे हमारे पास हम कहते हैं कि हाइड्रोसीड और जीरो सीड्स आते हैं। हाइड्रोसीड अगर तो सक्सेशन जो है वो कहीं पे वाटर यानी कि एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर हो रही हो तो वो क्या कहलाएगा, हाइड्रोसीड कहलाएगा। लेकिन अगर जो है वो किसी लैंड एनवायरनमेंट में हो रही हो तो क्या होगा, वो जीरो सीड होगा। और सीड क्या है बच्चे, हमने कहा ये एक क्या है, ग्रेजुअल जो है वो चेंज है, सीरीज होती है चेंजेस की। और हर वहाँ पे जो स्टेज आती है, जो कम्युनिटीज आती हैं, उसे क्या कहा जाता है, सीड कहा जाता है। हर जो डेवलपमेंटल स्टेज है उसे क्या कहा जाता है, सीड कहा जाता है। और अगर जो है वो सक्सेशन जो है वो इक्वेटिक एनवायरनमेंट में हो तो वो क्या होगा, हाइड्रोसीड होगा। नो मैटर कि वो बच्चे मेरीन एनवायरनमेंट है या जो है वो फ्रेश वाटर है या मेरीन वाटर है या एस्चुरीज है, ये डिपेंड नहीं करेगा। सिर्फ यहाँ पे क्या डिपेंड करेगा कि वो इक्वेटिक जो है वो एनवायरनमेंट में है तो वो क्या होगा, हाइड्रोसीड। और अगर जो है वो लैंड पे है, चाहे वो जो है वो मॉडरेट लैंड है, टेम्परेट एरियाज है, चाहे वो जो है वो आपके पास आ जाता है डेजर्ट आ जाए, कोई भी जो है इस किस्म का आ जाए लैंड इन्वायरमेंट, तो वो क्या कहलाएगा, जीरो सीड कहलाएगा। अगर इसको जो है वो हम प्राइमरी सक्सेशन की बात करें तो प्राइमरी सक्सेशन जो है वो बच्चे क्या है, स्टार्ट फ्रॉम एरिया वेयर देयर वाज नो प्रीवियस लिविंग मैटर, जहाँ पे पहले कभी जो है वो कोई जो है वो नहीं मौजूद रही थी। रॉक सरफेस न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड, कोई नया पॉन्ड बना है, नया बना है तो जाहिर बात है वहाँ पे पहले कभी कोई जो है वो लाइफ मौजूद नहीं होगी। लाइफ जो है फर्स्ट टाइम वहाँ पे ओरिजिनेट होगी, वहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है वो फ्लरिश करेगी, तो ये प्राइमरी सक्सेशन होगा। अब जो सबसे पहले आके स्पीशीज जिसने वहाँ पे आके जो है वो स्टार्ट करना है उस इकोलॉजिकल सक्सेशन को, बच्चे वो क्या होती है, पाइनियर जो है वो कम्युनिटी कहलाती है। जैसे आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं, ये आपके पास क्या है, बेयर रॉक्स हैं। इसके ऊपर पहले से कभी कोई जो है वो लाइफ मौजूद नहीं थी, लेकिन वहाँ पे कुछ लाइकन्स जो हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स, उन्होंने आके जो है वो अटैच हुई यहाँ पे जो है वो लाइफ को स्टार्ट किया। ये क्या होंगी, पाइनियर जो है वो आपके पास कम्युनिटी होगी। और ये वाला जो सक्सेशन है वो क्या है, प्राइमरी सक्सेशन है। इसके बाद अगर जो है हम सेकेंडरी सक्सेशन की बात करें तो हम कहते हैं स्टार्ट फ्रॉम अ प्रीवियसली बिल्ट अप सबस्ट्रेटम, जहाँ पे पहले जो है वो कभी कोई लाइफ जो है वो मौजूद थी, और वहाँ पे उसके अंदर जो है वो कोई लिविंग मैटर जो है वो पहले से मौजूद है, उस वहाँ पे जो है वो स्टार्ट होना। सडन चेंज काजेज द डिसअपीयरेंस ऑफ एग्जिस्टेंस कम्युनिटी, वहाँ पे कोई भी कैटास्ट्रॉफिक इवेंट आ गया, कोई भी जो है वो ऐसा जो है वो वाकया हो गया जिसकी वजह से पहले से मौजूद स्पीशीज जो है वो खत्म हो गई, और फिर क्या हुआ, दोबारा से जो है वो उसकी जगह नई जो है वो कम्युनिटीज ने ली। Does the area become devoid of any living matter? Secondary succession is comparatively rapid process. और किसी फायर की वजह से, स्नोफॉल की वजह से, किसी भी जो है वो बायोटिक इंटरवेंशन की वजह से वहाँ पे जो है वो खत्म हो जाना किसी भी जो है वो कम्युनिटी का, और फिर दोबारा से जो है वहाँ पे किसी सक्सेशन का स्टार्ट होना, किसी कम्युनिटी का डेवलप करना, इसे सेकेंडरी सक्सेशन कहा जाता है। अब सेकेंडरी सक्सेशन जो है वो एक जरा रैपिड प्रोसेस होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी सक्सेशन। Autogenic succession की अगर हम बात करें, after succession has begun, the community itself modify its own environment and thus causing its own replacement. कोई species जो है वो क्या करे, जो कम्युनिटी के अंदर मौजूद कोई स्पीशी है वो खुद ही जो है वो रिप्लेसमेंट की जो है वो वजह बने, तो ये क्या है, ऑटोजेनिक जो है वो सक्सेशन है। जहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चे स्वेयर जो अल्गल ब्लूम्स हैं, इन्होंने क्या किया, फिश डेथ जो है वो कॉज करती है। आपको पता है यूट्रॉफिकेशन का प्रोसेस होता है, ज्यादा जब न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं तो अल्गल जो है वो ब्लूम्स बन जाते हैं, अलजी जो है वो ज्यादा फ्लरिश कर जाती हैं एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर। वो क्या करती है, वहाँ पे ब्लूम्स बना लेती हैं, वो वहाँ पे उस वाटर की जो है वो सरफेस को कवर कर लेती हैं, ना अंदर तक जो है वो लाइट पेनिट्रेट कर पाती है, ना वहाँ पे क्या होता है, ना जो है वो अंदर तक जो है वो हवा जो है वो पहुंच पाती है। तो इस तरह से उसके अंदर जो स्पीशीज होती हैं उनको जो है वो ऑक्सीजन की जब जो है वो कमी होती है तो क्या होता है कि उनकी जो है वो डेथ हो जाती है। फिर जो है वो इस वजह से हम कहते हैं कि ये रिप्लेसमेंट जो है वो क्या हुए है, वो कम्युनिटी के जो मौजूद खुद मेंबर्स हैं उन्होंने ही जो है वो रिप्लेस किया, इसे ऑटोजेनिक सक्सेशन कहा जाता है। एलोजेनिक सक्सेशन क्या होगा, रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कम्युनिटी बाय एक्सटर्नल कंडीशन एंड नॉट बाय द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। अगर जो है किसी जगह पे कोई जो है वो कम्युनिटी मौजूद है और कोई एक्सटर्नल फैक्टर आके जो है वो उसको वहां पे रिप्लेस कर दे और उसकी जगह पे फिर कोई नई कम्युनिटी जो है वो उसकी जगह ले ले, इसे क्या कहा जाता है, ये जो है वो एलोजेनिक सक्सेशन कहलाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फिश डेथ ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवर पोल्यूशन,
इज कॉल्ड एलोजेनिक कॉज। अब बच्चे इर्द-गिर्द जो है वो कोई भी इंडस्ट्री मौजूद है, उन्होंने अपना इंडस्ट्री का जो वेस्ट है, वाटर, उसको क्या किया, यहाँ पे जो है वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर डाल दिया, रिवर के, पॉन्ड के, लेक के, कोई भी जो आस-पास वाटर बॉडी है उसके अंदर डाल दिया। उससे क्या हुआ, लार्ज नंबर जो है वो अकर हुई फिश डेथ, और इसे जो है वो हम एलोजेनिक कॉज कहेंगे। ये कम्युनिटी वहाँ पे खत्म हो गई है, फिर दोबारा से जो है वो कोई नई जो है वो वहाँ पे स्पीशीज आएंगी, वो क्या करेंगी, आके वहाँ पे कम्युनिटी जो है वो स्टैब्लिश करेंगी। तो ये जो है वो एक्सटर्नल कॉज की वजह से हुआ, तो एलोजेनिक। ये इंटरनल कॉज की वजह से हुआ, ये क्या है, ऑटोजेनिक। अगर चाहे वो बेसिकली हम बात करें तो ज़्यादा जो हम बात करते हैं वो 2 टाइप्स की जो है वो सक्सेशन की बात करते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन। इसको अगर हम बात करें प्राइमरी सक्सेशन की, तो अभी हमने ब्रीफली डिस्कस किया, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग लाइफ इन एन एरिया वेयर नो लाइफ एग्जिस्टेड अर्लियर। जहाँ पे पहले कभी कोई लाइफ मौजूद नहीं रही थी, उस एरिया पे लाइफ की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो प्राइमरी सक्सेशन जो है वो कहलाती है। An example of an area in which a community has never lived before would be a new lava or rock from a volcano that make a new island. इसकी सबसे आप सिंपलेस्ट एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं, किसी भी जगह वोल्केनिक इरप्शन हुई है, लावा पास हुआ है, उससे क्या हुआ, वहाँ पे एक न्यू जो है वो आइलैंड बन गया है। उस आइलैंड पे पहले कभी कोई लाइफ जो है वो मौजूद नहीं रही, क्योंकि तो पहली दफा जो है वो अभी ओरिजिनेट हुआ है, पहली दफा जो है वो एग्जिस्ट इसमें जो है वो आया है। तो इस किस्म के आइलैंड पे लाइफ का जो है वो इनिशिएट करना, इसे जो है वो प्राइमरी सक्सेशन कहा जाएगा। begin in a place without any soil like side of volcanoes, landslides, flooding. अब ये प्राइमरी बच्चे हमेशा जो है वो वहां पे स्टार्ट होता है जहाँ पे पहले जो है वो कभी कोई भी जो है सबस्ट्रेटम मौजूद नहीं रहा होता, मतलब सॉइल वहां पे मौजूद नहीं रही होती, वहाँ पे सॉइल नहीं होती। सॉइल के बगैर वाले एरिया पे जो है वो फर्स्ट टाइम जो है वो ये इसकी जो है वो कम्युनिटी जो है वो स्टार्ट होती है। स्टार्ट विद द अराइवल ऑफ लिविंग थिंग्स सच एज लाइकन्स दैट डू नॉट नीड एनी सॉइल टू सर्वाइव। पहले वहां पे हम कहते हैं कोई सॉइल नहीं है, कोई लिविंग थिंग मौजूद नहीं है, फिर वहां पे क्या हुआ, वहां पे आ गए हैं लाइकन्स। लाइकन जो है वो क्या है, उनको रहने के लिए किसी किस्म की, उनको ग्रो करने के लिए सॉइल की जो है वजूद नहीं है, जरूरत नहीं है। अभी आपने जो है वो प्रीवियसली वो देखा, रॉक के ऊपर जो है वो ग्रीन कलर का आपने देखा लाइकन जो है वो मौजूद है। वो लाइकन जो है उनको सॉइल की जरूरत नहीं है ग्रो करने के लिए, इसलिए वो क्या होगी, वहाँ की पाइनियर स्पीशीज होंगी कि वो आके सबसे पहले वहां जो है वो लाइफ को स्टार्ट करने की वजह बनेंगे। तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये वो स्पीशीज जिसने आके लाइफ को जो है वो ओरिजिनेट किया वहां पे, ये उसके क्या कहलाती हैं, पाइनियर स्पीशीज जो है वो कहलाती हैं। व्हेन लाइकन डाइज दे डिकम्पोज एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर टू द रॉक टू मेक सॉइल। अब होगा क्या, सबसे पहले जो है वो वहां पे लाइकन्स आई हैं, तब तक वहां पे कोई सॉइल मौजूद नहीं थी। लाइकन्स की क्या होगी, डेथ और डिके होगा, डिकम्पोजिशन होगी, उसकी वजह से वो जो भी रॉक है या जो भी जो है वो वहां पे सबस्ट्रेटम है, उसके ऊपर क्या होगा, थोड़ी सी जो है वो ऑर्गेनिक मैटर की अमाउंट जो है वो जमा हो जाएगी, थोड़ी सी जो है वो वहां पे सॉइल बन जाएगी। जब सॉइल बन जाएंगी तो सिंपल प्लांट्स लाइक मॉसेज एंड फर्न्स कैन ग्रो ऑन दिस न्यू सॉइल। पहले बिल्कुल सॉइल मौजूद नहीं तो लाइकन्स आके वहां पे जो है वो ग्रो किए। अब लाइकन की डेथ से क्या हुआ, थोड़ी थोड़ी सी जो है वहां पे सॉइल बन गई है, तो वहां पे क्या होगा बच्चे, मॉसेस और फर्न्स इस किस्म के जो है वो स्मॉल स्मॉल से जो है वो प्लांट्स वो क्या करेंगे, वहां पे ग्रो करेंगे। द सिंपल प्लांट्स डाइज एडिंग मोर ऑर्गेनिक मैटर। फिर जब ये जो है वो मॉसेस वगैरह जो है वो फर्न्स वगैरह इनकी जो है वो बच्चे डिकम्पोजिशन होगी, डिके होगा, तो उससे क्या होगा, मजीद जो सॉइल है, मजीद जो ऑर्गेनिक मैटर है वो वहां पे जो है वो ऐड होता जाएगा, मटीरियल ऑर्गेनिक जो है वो बढ़ रहा है, न्यूट्रिएंट जो है वो ज्यादा हो रहे हैं, तो क्या है, फेवरेबल कंडीशन जो है वो बनती जा रही हैं। द सॉइल एयर थिकन्स एंड ग्रासेस एंड अदर प्लांट बिगन्स टू टेक ओवर। तो जब जो है वो बच्चे वहां पे इनकी जो है वो सिंपल प्लांट जो है वो इनकी जो है वो डिकम्पोजिशन हुई, डिके हुआ, तो मजीद जो है वो सॉइल वगैरह ऐड हो गई। अब उसकी जगह क्या हुआ, न्यू जो है वो ज्यादा जो डेवलप प्लांट्स वगैरह थे उन्होंने उसकी जगह जो है वो लेना शुरू कर दी। अब वहां पे कुछ हर्ब्स आएंगे, ग्रासेस वगैरह जो है वो वहां पे ग्रो करना शुरू कर देंगे। द प्लांट्स डाई एंड दे एड मोर न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। फिर जब जो है वो उन हर्ब्स वगैरह की वहां पे जो है वो डेथ होगी, डिकम्पोजिशन होगी, डिके होगा, तो उससे मजीद जो है वो वहां पे क्या होगा, उनको सॉइल वगैरह जो है वो उनके लिए बन जाएगी। श्रब्स एंड ट्रीज कैन सर्वाइव नाउ ऑन दिस सॉइल। मट्टी जो है वो अच्छी खासी वहां पे उसकी जो है वो सॉइल की लेयर्स है वो थिक हो गई हैं। अब वहां पे कंडीशन है वो इतनी फेवरेबल है, वहां पे ऑर्गेनिक मैटर इतना अवेलेबल है, वहां पे सॉइल इतनी अवेलेबल है कि वहां पे जो है वो अब श्रब्स और ट्रीज जो है वो आराम से जो है वो ग्रो कर सकती हैं। तो फिर क्या होगा, insects, small birds and mammals can now begin to move in what was earlier only bare rock now support a variety of life। तो हम कहते हैं वहाँ पे श्रब्स वगैरह, ट्रीज वगैरह जो है वो डेवलप हो गए। अब वहाँ पे जो है वो इतने फेवरेबल जो है वो कंडीशंस हैं, क्या है, इतना फेवरेबल जो है वो वहाँ पे तमाम इन्वायरमेंट है। अब क्या करेंगे, वहाँ पे जो है वो बर्ड्स वगैरह, यानी कि वहाँ पे जो है वो फौना भी जो है वो डेवलप करना शुरू कर देगा। तो कहाँ क्या था, लाइफ जो है वो वहाँ पे एक बेयर रॉक से स्टार्ट हुई थी जहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था। अब क्या हुआ है, जो है वो वैरायटी जो है वो एक लाइफ की वहाँ पे
बन गई है। तो बच्चे यहाँ पे एक चीज़ जो है वो आपने नोटिस की, हमने कहा था कि हर जो नए आने वाली कम्युनिटी होती है वो अपने पहले से मौजूद कम्युनिटी को रिप्लेस कर देती है, उसके लिए जो कंडीशंस हैं उनको अनफेवरेबल कर देती है। तो आपने देखा पहले जो है वो वहाँ पे लाइकेन्स थे, मॉसेस और जब फंड्स आए हैं तो क्या हुआ, लाइकेन्स वहाँ पे खत्म हो गए हैं। जब जो है वो वहाँ पे हब्स वगैरह आई हैं तो छोटे प्लांट्स आए, उन्होंने क्या किया, आके जो है वो फंड्स और लाइकेन्स को सॉरी मॉसेस को खत्म करा दिया। और जब जो है वो वहाँ पे श्रब्स और वो आए हैं तो उस वजह से क्या हुआ है, छोटे वाले प्लांट्स जो है वो खत्म हो गए हैं। हर नई आने वाली जो कम्युनिटी है वो अपने से पहले वाली एग्जिस्टिंग जो स्पीशीज होती है, प्रीवियस स्पीशीज होती हैं, उनके लिए जो लाइफ है वहाँ पे उसको हार्डर कर देती हैं और वो उनके लिए जो है वो कंडीशंस इतनी फेवरेबल नहीं रहती। तो यहाँ पे आप चाहे प्राइवेट सेशन की बात कर सकते हैं। बेयर रॉक थी पहले, ये इसके ऊपर क्या हुआ है, पायनियर जो है वो आ गई, फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ये यहाँ पे देखें आप, इनकी जो है वो ग्रो करती गई और जो है वो ये एंड पे जो है वो आपके पास एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो है वो बन गई है, जिसके अंदर क्या है, फुली डेवलप जो है वो प्लांट्स ट्रीज जो है वो मौजूद हैं। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं बेयर रॉक है, इसके पहले जो है वो हमने क्या कहा, लाइकन्स वगैरह जो है वो बनी, फिर जो है वो हर्ब्स शर्ब्स ट्रीज और इस तरह से जो है वो आपके पास बन गई हैं। सेकेंडरी सक्सेशन की बात कर लें तो हमने कहा सेकेंडरी सक्सेशन क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ रीस्टेबलाइजेशन दैट फॉलोज आर डिस्टर्बेंस एन एरिया वेयर लाइफ हैज फॉर्म्ड एन इकोसिस्टम। कोई एरिया जहाँ पे पहले जो है वो कभी लाइफ मौजूद थी, इकोसिस्टम था वेल डेवलप, लेकिन कोई जो है डिस्टर्बेंस हो गई और उसकी वजह से वो सारा कुछ जो है वो वहाँ पे खत्म हो गया, फिर री एस्टेब्लिशमेंट हो उसी एरिया पे किसी कम्युनिटी की, तो उसे क्या कहा जाएगा, सेकेंडरी सक्सेशन कहा जाएगा। Secondary succession occurs on a surface where an ecosystem has previously existed। ये उस एरिया में होता है जहाँ पे पहले जो है वो कोई इकोसिस्टम मौजूद होता है, लेकिन कोई मेजर जो है वो इवेंट, कोई कैटास्ट्रॉफिक इवेंट और लार्ज इवेंट था जिसने वहाँ पे तमाम जो एरिया है उसको क्या कर दिया, तमाम जो बच्चे डाइवर्सिटी थी उसको खत्म कर दिया, उस इकोसिस्टम को वहाँ पे क्या कर दिया, तबाह कर दिया। तो वहाँ पे प्रीवियसली एग्जिस्टिंग जो है वो सारी कुछ खत्म हो गया, फिर उसके बाद दोबारा से वहाँ पे जो है वो क्या होगी, सक्सेशन जो है वो स्टार्ट होगी, दोबारा से जो है वहाँ पे कम्युनिटीज डिवेलप करोगी। It is the process by which one community replaces another community which has been partially or totally destroyed, might be natural process such as floods and earthquakes। तो इस प्रोसेस में होता क्या है कि एक नई आने वाली जो कम्युनिटी है वो पहले से जो कम्युनिटी थी उसको कम्प्लीटली जो है वो रिप्लेस कर देती है। वो पहले से जो कम्युनिटी मौजूद थी वो एक्चुअली क्या थी बच्चे, डिस्ट्रॉय हो गई थी किसी भी वजह से। वो कैटास्ट्रॉफिक इवेंट जो है वो कोई फ्लड हो सकता है, कोई अर्थक्वेक हो सकता है, कोई जो है वो बच्चे फायर हो सकती है, जिसने क्या किया, वो वहां पे तमाम एरिया जो है वो उसको खत्म कर दिया, तमाम कम्युनिटीज है उसको खत्म कर दिया था। व्हेन एन एग्जिस्टिंग कम्युनिटी हैज बीन क्लियर्ड बाय अ टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस सच एज फायर साइक्लोन एंड द सॉइल रिमेन्स इंटैक्ट, द एरिया बिगन टू रिटर्न टू इट्स नेचुरल कम्युनिटी। अब आप कहते हैं कि कोई ऐसा इवेंट हो गया जिसने वहां पे मौजूद सारी कम्युनिटीज को तो खत्म कर दिया, लेकिन सॉइल तो अभी भी वहां पे मौजूद है। अब क्या होगा, उस एक्सिस्टिंग जो सॉइल है उसके अंदर बहुत सारा जो है वो अभी जो है वो ऑर्गेनिक मैटर भी मौजूद होगा। उस जगह पे अभी भी जो है वो एबिलिटी है कि कोई जो है वो और वहाँ पे जो है वो कम्युनिटीज आके जो है वो डेवलप कर सकती हैं। तो उस एरिया में डेवलपमेंट जो है वो क्या है, सेकेंडरी सक्सेशन है। बिकॉज these habitats previously spotted life, secondary succession begins। क्योंकि उस हैबिटेट में पहले से भी जो है वो लाइफ मौजूद थी, वो हैबिटेट्स जो है वो लाइफ को सपोर्ट करने के जो है वो काबिल हैं, अरसा बाद दोबारा जो है वहाँ पे हम कहेंगे कि लाइफ जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। द सर्कल ऑफ लाइफ सेकेंडरी सक्सेशन। तो आप जो है वो क्या बात कर सकते हैं यहाँ पे कि ग्रासेस थी, श्रब्स बनी, स्मॉल ट्रीज बने, क्लाइमेक्स फॉरेस्ट बना, डिस्टर्बेंस हो गई है, साइकिल क्या होगा, दोबारा से जो है वो स्टार्ट होता जाएगा, फिर से ग्रासेस पाइनियर जो है वो हम कहते हैं या कम्युनिटीज आएंगी, फिर से जो है वो क्या होगा, इंटरमीडिएट जो है वो स्टेजेस आएंगी, फिर से क्या होगा, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, फिर से डिस्टर्बेंस। तो ये आपके पास जो सक्सेशन है ये क्या होता है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जो कि ओवरऑल इस तरह से जो है वो चलता रहता है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी के बन जाने के बाद भी कोई भी स्पीशीज जो है वो बच्चे स्टेबल नहीं रहती, तब भी उसके अंदर बहुत सारी चेंजेस जो है वो आ रही होती हैं, डिस्टर्बेंसेस जो है वो आ रही होती हैं। Why does ecological succession occur? Because it is the process of life for plant and other living organism। होती क्यों है ये जो है वो सक्सेशन, क्योंकि बच्चे कोई भी चीज जो है वो कभी भी स्टेबल नहीं होती, कोई भी चीज कभी भी जो है वो हम कहते हैं वेल अडेप्टेड नहीं होती, उसमें बहुत सारी जो है वो चेंजेस आ रही होती है मुसलसल, तो उस वजह से उनके अंदर डेथ और डिके भी जो है वो हो रहा होता है। डायनामिक जो है वो हमारे पास ये सारी चीजें जो है सारे प्रोसेसेस क्या होते हैं, डायनामिक होते हैं। बिकॉज ऑर्गेनिज्म अल्टर सॉइल स्ट्रक्चर एंड स्पीशीज कम्युनिटीज कॉन्स्टेंटली चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब बहुत सारी स्पीशीज क्यों जो है वहाँ पे अडेप्ट करने के काबिल नहीं रह पाती, रीजन उसके पीछे बच्चे ये है कि वहाँ पे आपके पास इन्वायरमेंट जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, उसके लिहाज से सॉइल वगैरह की नेचर भी जो है वो चेंज हो रही है। तो बहुत सारी जो एग्जिस्टिंग स्पीशीज हैं वो हो सकता है वो उस चेंजिंग एनवायरनमेंट को जो है वो कोप ना कर पा रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग जो है वो खुद को
स्टेबल जो है वो ना कर पा रही हूँ, अपने अंदर चेंजेस ना लेके आ पा रही हूँ, तो सक्सेशन विल कंटिन्यू अंटिल द एनवायरनमेंट रीच इट्स फाइनल स्टेज द क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो सक्सेशन वहां पे तब तक होती रहेगी जब तक जो है वहां पे कोई क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो है वो ना बन जाए, जब तक जो है वो फुली अडेप्टेड जो है जो कि उस सर्वाइवल के जो है वो काबिल होगी, जब तक वो स्पीशी वहां पे नहीं बन जाएगी, तब तक जो है वो वहां पे इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है वो होती रहेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेजुअल चेंज फ्रॉम पायनियर स्टेज टू क्लाइमेक्स कम्युनिटी, बेयर रॉक, लाइकन्स, मॉस, मॉसिस, हर्ब्स। तो इनको आप जो है वो पायनियर स्टेजेस जो है वो कह सकते हैं। फिर ग्रासेस, श्रब्स, पाइन्स, इकोरीज और जो है इमेच्योर ओक्स वगैरह, ये क्या होती हैं, इंटरमीडिएट जो है वो स्टेजेस हो सकती हैं। और फिर ये जो है वो आपके पास क्या है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। एक और चीज बच्चे आप यहाँ पे जरा नोटिस करें, यहाँ पे किसी किस्म की कोई सॉइल मौजूद नहीं थी, यहाँ पे हल्की सी सॉइल, और फिर आप देखते जाएं कि यहाँ पे आगे जो है वो सॉइल किस हद तक जो है वो डिवेलप होती गई है, सॉइल की लेयर जो है वो किस तक जो है वो थिक होती गई है। तो इस तरह से डिफरेंट जो है हमारे पास स्पीशीज जो है वो बनती हैं, पायनियर से लेके कॉम्प्लेक्स तक, क्लाइमेक्स तक, और दरमियान में भी बहुत सारी जो है वो स्टेजेस बन रही होती हैं। Succession will continue until the environment reach its the final stage, that is called the climax community. जैसे अभी जो है वो हमने डिस्कस किया, a climax community is a mature stable community that is the final stage of ecological succession. अब climax community क्या है बच्चे, ये सबसे ज्यादा जो है वो mature और stable community है इकोलॉजिकल सक्सेशन के नतीजे में, जो सबसे ज्यादा जो है वो फाइनल स्टेज पे जाके बनने वाली है वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। दिस टाइप ऑफ कम्युनिटी रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द टाइम इफ इट इज नॉट डिस्टर्ब। अब क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो है वो हम कहते हैं वो क्या है, सबसे ज्यादा जो है वो वेल अडेप्टेड है, तो इसके अंदर जो है वो कोई मेजर चेंज इस तरह से नहीं आएगा, कोई और आके कम्युनिटी जो है वो इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगी अनटिल अनलेस कोई कैटास्ट्रॉफिक इवेंट ना आ जाए जो आके इसको डिस्टर्ब ना कर दे। अगर डिस्टर्बेंस होगी तो आगे कोई और स्पीशीज है वो इसको रिप्लेस कर पाएगी, अदरवाइज कोई कम्युनिटी और इसको आके कंप्लीटली रिप्लेस नहीं कर पाएगी। चेंजेस थोड़ी बहुत इसके अंदर आती रहेंगी लेकिन रिप्लेसमेंट जो है वो इसकी नहीं हो पाएगी। तो ऐसी जो है वो वेल अडेप्टेड जो कम्युनिटीज होती हैं वो क्या कहलाती हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहलाती हैं। A stable group of plant and animal, which is the end result of succession process, does not always mean only big trees. They could be cacti in deserts and grasses in fields. अब बचे क्लाइमेक्स कम्युनिटी का हरगिज मतलब ये नहीं होता कि वहां पे बड़े बड़े जो हैं वो ट्रीज जो हैं वो डेवलप होंगे, वुडी ट्रीज। क्लाइमेक्स कम्युनिटी का मतलब ये भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा कि बच्चे आप किस एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। आप अगर जो है वो ग्रास लैंड की बात कर रहे हैं तो उसकी जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होगी वो उसकी क्या होंगी, ग्रासेस होंगी। अगर चाहे वो आप डेजर्ट्स की बात कर रहे हैं तो वहां की जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होंगी वो क्या होंगी, कैक्टस होंगे। तो ये यहाँ पे हरगिज मतलब ये नहीं होता क्लाइमेक्स कम्युनिटी का कि वहां पे हमेशा वुडी जो है वो लार्ज ट्रीज मौजूद हो तो ही आप उसको क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहोगे। क्लाइमेक्स कम्युनिटी आपके जो है वो इन्वायरमेंट के, आपके इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होती रहती है। तो दीज आर दी क्लाइमेक्स कम्युनिटीज। तो बच्चे आप जो है वो देख सकते हैं कोई फॉरेस्ट है तो वहां पे वुडी ट्रीज का होना, ये जिस किस्म के जो है वो इकोसिस्टम है उस लिहाज से उस किस्म का जो है वो ट्रीज का होना, इसे जो है वो कहा जाता है कि ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। और ये जो है वो इकोसिस्टम के लिहाज से जो है वो वेरी करती रहती है। फिजिकल जो है वो फैक्टर्स, टू मेन फिजिकल फैक्टर्स दैट डिटरमिन द नेचर ऑफ द कम्युनिटी दैट डेवलप इन एन एरिया। किस एरिया में किस किस्म की स्पीशीज डेवलप होंगी, दो चीजों पे डिपेंड करती हैं, टेम्परेचर एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। बच्चे हम कहते हैं कि टेम्परेचर जिस किस्म का होगा, मतलब अगर चाहे वो बहुत वहाँ पे लो टेम्परेचर है तो वहाँ पे उस किस्म की स्पीशीज अडेप्ट कर सकेंगी जिनके अंदर लो टेम्परेचर को जो है वो बर्दाश्त करने की सलाहियत होगी। अगर टेम्परेचर बहुत हाई है, डेजर्ट्स एरिया है, तो वहाँ पे वो वाली स्पीशीज है वो अडेप्ट कर सकेंगी, वो वाली कम्युनिटीज अडेप्ट कर सकेंगी जिनके अंदर लार्ज अमाउंट या हाई टेम्परेचर जो है वो उसको बर्दाश्त करने की जो है वो सलाहियत होगी। इसके अलावा अमाउंट ऑफ रेनफॉल, अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो है वो एक्चुअली क्या करती है, वहां पे वाटर सप्लाई जो है वो उसको डिटरमिन कर रही होती है। अब जितना जोन सा ऑर्गेनिज्म या जोन सा प्लांट जितनी जो है वो वाटर के लिहाज से जो है वो कंजर्वेशन कर सकता है या जिस वाटर जो है वो अमाउंट में जो है वो सर्वाइव कर सकता है, वो वाले जो है वो वहाँ पे जो सर्वाइव कर सकेंगे वो वहां पे जो है वो डेवलप कर सकेंगे। तो टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ जो रेनफॉल है वो किसी भी एरिया में स्टैब्लिश करने वाली कम्युनिटीज पे जो है वो इफेक्ट करता है, वो उसको जो है वो डिटरमिन कर रहा होता है। बट विदाउट दीज इंटरमीडिएट स्टेजेस दैट डिस्टर्ब हैबिटेट कांट रिटर्न टू फॉरेस्ट। हमने बात की थी पाइनियर से जो है वो स्टार्ट हुई थी और एंड क्या हुआ है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। फॉरेस्ट की बात करें तो वहां की क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या है, ट्रीज है। तो हमने क्या कहा, दरमियान में बहुत सारी जो है वो इंटरमीडिएट जो है वो स्टेजेस आई थी, जैसे जो है वो वहाँ पे हब्स बनी, श्रब्स बनी, स्मॉल जो है वो ट्रीज बने, फिर जो है वो आपके पास लार्ज ट्रीज आए। तो ये जो आपके पास दरमियानी स्टेजेस होती हैं उसके बगैर कभी भी सेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। आप ये अगर बात करें कि वहाँ पे मॉसेस और लाइकन्स बनी और उसके बाद एकदम से जो है वो आपके पास सारे जो है वो वुडी ट्रीज बन जाए, तो ऐसा जो है वो पॉसिबल नहीं है। ऐसा जो है वो जब तक दरमियानी जो है वो वहाँ पे स्टेजेस नहीं आती तब तक जो है वो कोई भी इकोसिस्टम जो है वो कम्प्लीटली रीस्टैब्लिश जो है वो नहीं कर सकता।
अब ह्यूमन जो है वो किस तरह से इकोलॉजिकल सक्सेशन को जो है वो इफेक्ट करते हैं। क्लियरिंग द लैंड फॉर गार्डन एंड प्रिपेयरिंग द सॉइल फॉर प्लांटिंग इज अ टाइप ऑफ मेजर एक्सटर्नल इवेंट दैट रेडिकली रिस्ट्रक्चर एंड डिस्टर्ब प्रीवियसली स्टेबलाइजिंग इकोसिस्टम। हमने बात की कि पहले से जो है वो सिस्टम उसका जो है वो डिस्ट्रॉय होना। अब ये डिस्ट्रक्शन के पीछे जो है वो ह्यूमंस का भी जो है वो बहुत बड़ा रोल है। हम जो डिफॉरेस्टेशन करते हैं मेनली जो है वो क्लीनिंग पर्पसेस किसके लिए होते हैं, क्या होते हैं पर्पसेस हमारे, बच्चे अर्बनाइजेशन करनी है, कोई कॉलोनी बनानी है वहां पे, या जो है वो उस फ्रेश लैंड को क्या करना है, उनको चेंज कर लेना है एग्रीकल्चर जो है वो क्रॉप लैंड में उसकी वजह से, या जो है वो आप बात कर लें वहां पे जो है वो किसी किस्म की जो है कोई इंडस्ट्री लगानी है तो उसके लिए ये तमाम चीजें क्या करती हैं, ये भी उस इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करने का जो है वो बायस बनती हैं। दिस डिस्टर्बेंस में इमीडिएटली बिगेन अ प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सिसेशन। अगर जो है वो अनट्रीटेड सॉइल हो तो उसको वो क्या करेगा, वो दोबारा से वहां पे इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है वो वहां पे स्टार्ट हो सकती है। तो does ecological ever stop over a long period of time? The climate condition of an ecosystem is bound to change. No ecosystem has existed or will remain unchanged over a geological time scale. कोई आपके पास ऐसा इकोसिस्टम नहीं है जो क्या हो स्टैटिक हो। स्टैटिक कभी भी नहीं होता, वो हमेशा क्या होते हैं, वो हमेशा डायनामिक होते हैं, उनके अंदर जो है वो कंटिन्यूसली चेंजेस वगैरह जो है वो आ रही होती हैं। ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम क्लाइमेट वगैरह में चेंज आता है, उसकी वजह से क्या होता है, इन्वायरमेंट में चेंज आने से वहाँ पे कम्युनिटीज जो हैं उनके सर्वाइवल पे जो है वो इम्पैक्ट्स आते हैं, और उसकी वजह से वहाँ पे जो है वो क्या होते हैं, सक्सेशन जो है वो हो सकते हैं, या ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कोई ना कोई कैटास्ट्रॉफिक इवेंट हो सकता है जिसके बाद दोबारा से वहाँ पे सक्सेशन जो है वो स्टार्ट हो सकता है। तो हम कहते हैं इकोसिस्टम कभी भी जो है वो हम कहते हैं स्टैटिक या स्टेबल नहीं होता, बल्कि किसी न किसी टाइम पे वो क्या होता है, उसको स्टेबिलिटी की दोबारा से जो है वो जरूरत होती है।